हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कॉज के बारे में, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये वो लेटर होता है जो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है, जिसके थ्रू वो एम्प्लॉय को एक और कंट्री से यूके में बुला सकता है, या अगर वो यूके में ऑलरेडी मौजूद है तो उसको इसके थ्रू यहाँ पे काम करने की परमिशन मिल जाती है। तो ये वो लेटर होता है और ये यहाँ पे काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ILR नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है तो आपको कॉज चाहिए होता है कि जिसकी बेसिस पे आप यहाँ पे काम करते हैं। तो गाइज, आजकल हो ये रहा है कि सारे जो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कॉज इशू करने में बहुत डिले कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयर्स डिले कर रहे हैं, लेकिन असल में हो ये रहा है कि ये डिले गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। जैसे आपको पता है कि 2023 के एंड में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं और ज़्यादा सख्तियां करने वाले हैं, और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी। तो बेसिकली ये उसी का रिजल्ट है सारा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उन्होंने इलेक्शंस में ये शो करना है कि इमिग्रेशन कम हो गई है। तो इसकी वजह से वो कॉज में डिलेज ला रहे हैं। एक तो वो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कि जो भी कंपनी कॉज के लिए अप्लाई कर रही है तो वो उसके उसकी पूरी छानबीन करते हैं। वो चेक करते हैं कि ये जो कॉज इशू किया गया है, तो क्या ये जिस एम्प्लॉय के लिए इशू किया गया है, क्या वो इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, और क्या ये ऐसी जॉब है कि जिसके लिए बाहर से लोगों को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो स्ट्रिक्टनेस हो रही है, ये केयर वर्कर्स के ऊपर हो रही है, क्योंकि केयर वर्कर वाली जो फ़ील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता था पहले। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो इसी वजह से वो जितने भी कॉज़ उनके पास जाते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस जाती हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं और वो वेरीफ़ाई करते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी राब्ता करके वो चेक करते हैं कि ये कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया गया है, और इसके लिए कौन से बंदे को बुलाया जा रहा है और क्यों बुलाया जा रहा है। गाइज, मैं आप लोगों को एक न्यूज़ दूँ कि एक मेरा जानने वाला है, तो उसके साथ ये हुआ है कि उन्होंने कॉज़ अप्लाई किया, और किसी कंपनी ने उनके लिए कॉज़ अप्लाई किया तो वो कॉज़ रिजेक्ट हो गया। और जो रिजेक्शन की रीज़न थी वो ये थी कि जो जॉब लिस्टिंग थी, जो जॉब पोस्टिंग थी, वो 60 डेज़ पुरानी नहीं थी। आपको पता होगा कि यूके का ये रूल है कि जो भी जिस जिस जॉब के लिए वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो कुछ अर्सा पुरानी होनी चाहिए। उसके अंदर वो उनको पहले यहाँ पे कोई बंदा सर्च करना होता है यूके में, जो यूके का रेजिडेंट हो ऑलरेडी, जिसके पास यहाँ का वर्क राइट हो। तो अगर उनको ऐसा बंदा मिल जाता है, तो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो यहाँ का बंदा रखें, बजाय इसके कि वो किसी को स्पॉन्सर करें। तो अब क्योंकि उनका ये वाला सीन नहीं था, तो उनकी जो जॉब पोस्टिंग थी वो 60 डेज़ पुरानी नहीं थी, इसकी वजह से उन्होंने कॉज़ रिजेक्ट कर दिया। तो ये वाली जो स्ट्रिक्टनेस है, ये पहले बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। रूल ये पहले से है, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे इमिग्रेशन को कम किया जाए, क्योंकि वो नंबर्स कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आने वाले जो इलेक्शंस हैं, वो उनमें बताना चाहते हैं कि नंबर्स कम हो चुके हैं, ताकि वो अगला इलेक्शन भी जीत सकें। तो गाइज़, इस वक़्त फ़िलहाल ये हालात हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा कॉज़ में डिलेज़ ला रही है। और जो ख़ास तौर पे जो केयर वर्कर्स हैं, या जो इस तरह के दूसरे वर्कर्स होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो गई हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस तरह से कॉज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि या अपने एम्प्लॉयर से पूछ लें कि जो जॉब पोस्टिंग है वो 60 डेज़ पुरानी है या नहीं है, और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर कुछ दिन रहते हैं इस पोस्टिंग को कंप्लीट होने में, तो पहले उनको अपनी ये वाली जो एज है, जॉब पोस्टिंग की एज, उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, और उसके बाद कॉज अप्लाई करना चाहिए। और बाकी आपको अपनी तरफ से सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आप कोशिश करें आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी हों, किसी भी चीज़ में कोई ख़राबी ना हो। कॉज़ के ऊपर आपकी डेट ऑफ़ बर्थ होती है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कोशिश करें कि जब अप्लाई करें, आप अपने एम्प्लॉयर से चेक कर लें कि जब वो अप्लाई करें आपके लिए, तो उसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये और भी ज़्यादा डिलेज़ ला सकती है आप सबके लिए। तो गाइज़, इन्हीं सब मसलों की वजह से अभी जो यूके की जॉब मार्केट है वो थोड़ी ख़राब चल रही है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है।
क्योंकि यहाँ के लोगों को तो स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जॉब पोस्टिंग 60 डेज़ पुरानी होनी चाहिए, तो उनको तो जॉब आसानी से मिल जाती है। उनके लिए फिर भी जॉब्स हैं, जो अगर आपके पास आईएलआर है या आपके पास सिटीज़नशिप है, फिर तो आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से आना है, तो ये वाले इश्यूज़ आपको फ़ेस करने पड़ेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा-सा डिले आ रहा है, थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अभी जब इलेक्शंस हो जाएँगे, जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जब ये हो जाएँगे तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो ये वाली गवर्नमेंट होती है या कोई और गवर्नमेंट होती है, तो ये वाले इश्यूज़ जो हैं ये काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाएँगे। इसका चांस तो यही है कि ये रिज़ॉल्व हो जाएँगे। यूके को ऑब्वियसली वर्कर्स की ज़रूरत तो है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि वो इस तरह की हाई क्वालिफ़ाइड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, और इवन जो केयर वर्कर्स वाली जॉब्स हैं, उनके लिए भी यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, वो इन जॉब्स पे काम करने को तैयार नहीं होते। तो इनको लोग तो बाहर से ही बुलाने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि इमिग्रेशन के नंबर्स इनको शो कराने हैं, इनको ये शो कराना है कि जो नंबर्स हैं वो कम हो गए हैं, तो इस वजह से अभी उसमें थोड़ा डिले आ रहा है। लेकिन थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएँगे। मेरे ख्याल से 3-4 महीने इसमें लगेंगे कि जब इसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। गाइस अभी यूके के हालात हर तरीके से ही ख़राब हुए हुए हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, जॉब मार्केट भी डाउन है, जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही हैं, और हर तरह के मसले इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा ही हैं। फ़िलहाल तो खैर रात भी जल्दी हो रही है, अभी तो फ़िलहाल ये भी मसला है, वेदर का भी इशू आपको पता ही है। तो इस तरह के मसले तो चलते ही रहेंगे, कुछ ऐसे मसले हैं कि जो चलते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो ठीक हो जाएंगे, जैसे जो जॉब मार्केट है वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक्त में ठीक हो जाएगी। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि यूके में आने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो ज़रूर जाके देखें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि और कंपैरिज़न करना चाहते हैं कि यूके में आने के क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देखें। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से गाइज़ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आना तो आपको चाहिए, लेकिन आपको पहले सारी चीज़ें जान के आना चाहिए कि अगर आप आते हैं तो आपको क्या अच्छी और क्या बुरी बातें फ़ेस करनी पड़ेंगी, तो आपको ये सब कुछ देख के आना चाहिए। तो आप मेरी वीडियो देखें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप इसके बारे में क्या फ़ील करते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी वीडियोज़ आपके पास आ सकें। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।